हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप एग्जाम की तैयारियां आपकी बेहतर चल रही होंगी। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और सीबीएसई में तो कहें कि फाइनल प्री बोर्ड मतलब लगभग प्री बोर्ड के हैं। तो देखो, इस समय पे अगर आपकी जैसे डेट शीट भी फाइनल आ गई है, स्टेट बोर्ड की भी और सीबीएसई बोर्ड की भी, तो इस समय पे हमें अपने जो टाइम चल रहा है उसे बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने का ये मतलब नहीं किसी दिन हमने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, किसी दिन 5 घंटे पढ़ाई कर ली। हम किस तरह से पढ़ें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी पढ़ाई से आउटपुट निकाल सकें, ये सारी चीज़ें तब डिसाइड होती हैं जब आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। आज का आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने 12th क्लास बोर्ड को फोकस किया हुआ है। कुछ 2-4 पॉइंट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं जिन पर आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। और देखो, आज के समय में सभी आप बहुत समझदार होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ पॉइंट जो स्किप हो जाते हैं उन्हें हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज की ओवरऑल वीडियो की यदि हम बात करें तो आप लास्ट तक देखें और कोशिश करें पेन कॉपी को लेकर के बैठें, जिससे जो पॉइंट आपको लगता है आप वही नोटिस करते जाएं। इसके बाद आप अपना टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि नवंबर शुरू होने वाला है कल से। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने आप मान के चलिए। यदि आप ये 3 महीने को देखते हैं तो आपके पास 90 दिन है, बट यदि आप काउंट करते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से तो 90 दिन को 5 सब्जेक्ट में डिवाइड करना, तो आप खुद ही देख लीजिए आपके पास कितना समय बच रहा है। तो हमें उन दिनों में, मतलब जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का समय है, उसी में आपके प्री बोर्ड और एज वेल एज हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। प्रैक्टिकल्स का समय रहेगा। यदि आप कहीं पर स्कूल जैसे कोचिंग्स वगैरह कर रहे हो, कोचिंग में टेस्ट सीरीज चलती है तो वो रहेगा। उसके बाद में यदि आप स्कूल में देखते हैं तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। इन सब के साथ आपको अपनी पढ़ाई को कैसे कंसिस्टेंट करना है वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको आज की ही डेट में, आज जैसे मैं बात करूँ तो ये 30 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आपके पास एक दिन और है, 31st की यदि हम बात करें तो आपके पास 2 दिन है, एक 30 और एक 31। 2 दिन के अंदर आप अपना सबसे पहले टारगेट डिसाइड करें कि आप कितने परसेंट चाहते हैं बोर्ड में। चाहने से मतलब ये नहीं है कि आप 90% चाह रहे हैं। सभी चाहते हैं कि हम 100% लेकर के आए, बट 100% लाना हर किसी के बस की नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। बट हमारी क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, हम क्या डिजर्व कर रहे हैं और हम कितनी पढ़ाई स्टार्टिंग से कर रहे थे, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आपका टारगेट परसेंटेज क्या है, टारगेट परसेंटेज के साथ में आपके पास कितना मटेरियल या कितना टाइम है या आप कितना उसे दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को, ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। ये सब कुछ डिसाइड हो सकता है। सपोज अगर आप मान लो कि आप 70% डिसाइड कर रहे हो और अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी करी आपने इन 3 महीने में, हो सकता है आपके 70 से ज्यादा भी परसेंट बन सकते हैं। और यदि किसी ने मान लो 85 डिसाइड किया और पढ़ाई बिल्कुल ना करे, सिर्फ 85 डिसाइड कर ले, तो वो 60 पर आ जाएगा। बेटा बिल्कुल इस चीज को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट एक्चुअल में ये है परीक्षा रणनीति पर। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। सब्जेक्ट सिलेक्शन का मतलब क्या है, आप कहेंगे सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट करना है। देखो, मेरा मानना ये होता है, मैं पर्टिकुलर यदि बात करूं तो मैं जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं ये चीज की एडवाइस देती हूँ। आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या हिंदी और इंग्लिश। मतलब अगर मैं बायो को लेकर के चलूँ तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। आपका मैथ्स होगा तो आप मैथ्स भी देख सकते हो। ये 5 सब्जेक्ट में यदि हम बात करें तो आपके जो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन 3 में से आप किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट को अपना बैकबोन बना लीजिए। 12th का बैकबोन कैसे बना लीजिए, जैसे आपकी या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, बायो केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो बहुत अच्छी होगी। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे बना लीजिए, मतलब कर लीजिए कि हाँ ये 2, ये आपको ही पता होगा क्योंकि ये टाइम टेबल आपको ही तैयार करना है, तो ये सब्जेक्ट आपको पता होंगे। इन दोनों सब्जेक्ट को कहीं से भी छोड़ने की गुंजाइश मत रखिए। सिंगल एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट, एक फैक्ट, एक न्यूमेरिकल या फिर केमिस्ट्री की एक आध रिएक्शन, एक भी डायग्राम, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। मैंने ये 2 सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए क्यों बोला, जैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है या तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, या हो सकता है केमिस्ट्री बायो, या हो सकता है फिजिक्स बायो। इन 3 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। इन 3 में से सपोज मैं एग्जांपल लेकर के चल रही हूँ सेकंड कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मेरी फिजिक्स थोड़ी सी डाउन रहती है तो मैं फिजिक्स को कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखती हूँ। मुझे केमिस्ट्री मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बायो के बाद, तो मैं केमिस्ट्री और बायो को लेकर के चलती हूँ। आप केमिस्ट्री और बायो को लेकर के चलिए, इनकी आपकी 100% तैयारी होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में आपको एक सिंगल चीज भी इसमें से नहीं छोड़नी है। अब बात करें हम फिजिक्स की, फिजिक्स को इसके साथ ही मैं ये वाला पोर्शन भी आपका कवर करती हूँ, PYQ प्लस प्रैक्टिस वाली बात। अब जैसे केमिस्ट्री में और बायो में आप अगर 2022 को जैसे हम छोड़ भी दें, 23, 24, 25 3 साल ये आपके हो चुके हैं एग्जाम के, चाहे आप सीबीएसई बात करें, चाहे स्टेट बोर्ड बात करें, चाहे किसी भी स्टेट की बात कर लें। आप इन 3 साल के हर स्टेट के सैंपल पेपर आते हैं बोर्ड की तरफ से। वो सैंपल पेपर, सबसे पहली बात, सैंपल पेपर
इसके बाद यदि हम बात करें तो हर साल का जो आपका बोर्ड का एग्जाम पेपर रहा होगा, PYQ 23 का, 24 का, 25 का, ये तीनों साल के जो एग्जाम पेपर हैं इनकी बात करें तो सैंपल पेपर एक हर साल का एक पेपर है, तो आपके पास 23 का एक पेपर, 24 का एक पेपर और 25 का एक पेपर। तो 3 पेपर आपका, जैसे यदि हम केमिस्ट्री को अपना मेन एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लें तो केमिस्ट्री के 3 पेपर ये वाले हो गए आपके और 3 पेपर ये वाले हो गए, टोटल आपके पास 6 पेपर हैं। इसी तरह से यदि हम बायो की बात करें तो बायो में 6 पेपर और यदि फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के 6 पेपर। इस तरह से आपका जो आप पढ़ रहे हो उस पढ़ने के अलावा आपके पास ये 6 पेपर अवेलेबल होना चाहिए। फिर केमिस्ट्री और बायो में तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि आपने इनको सब्जेक्ट माना है अपना। देखो मैं केवल केमिस्ट्री बायो अपने प्रोस्पेक्ट से बता रही हूँ, आप फिजिक्स भी ले सकते हैं आपका अगर फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है तो। स्टूडेंट क्या कहते हैं कि नहीं मैम हमने फिजिक्स छोड़ दिया क्योंकि वो हमें बहुत टफ लगता है। बेटा छोड़ना कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यदि आप केमिस्ट्री बायो में ले रहे हैं तो केमिस्ट्री बायो को आपको 100% तैयार करना है। बट अब हम बात करें यदि फिजिक्स सब्जेक्ट की जो हमारा थोड़ा सा वीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा फिजिक्स वीक है, इन दोनों को तो मैं 100% तैयार करूंगी। बट यदि मैं बात करूं फिजिक्स की तो सबसे पहला टारगेट आपका ये 6 पेपर निकालना है फिजिक्स के, 23, 24, 25 का मेन पेपर, 23, 24, 25 का सैंपल पेपर। ये 6 पेपर आपके पास अवेलेबल होंगे। साथ में आप जिस साल पढ़ रहे हैं, जैसे आज आप इस साल में आपका क्वार्टरली एग्जाम हुआ होगा, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ होगा, आपका प्री बोर्ड का पेपर हुआ, 3 पेपर और आपके पास अवेलेबल होंगे। तो प्लस 3 और कर दें तो टोटल 9 पेपर हो जाते हैं। ये 9 पेपर के एक भी क्वेश्चन को, एक भी फिल इन द ब्लैंक्स को, MCQ को, डायग्राम को, न्यूमेरिकल को, डेरिवेशन को, कुछ को नहीं छोड़ना है। मेरी बात को मैं फिर से रिपीट करूंगी कि यदि आप फिजिक्स की बात करें, इन दोनों को तो हमने 100% कहा, केमिस्ट्री और बायो को, बट फिजिक्स में आपको एक भी चीज इन 9 पेपर्स की नहीं छोड़नी है। अब आप पहली चीज आपके पेपर सिलेक्शन हो गया, सेकंड चीज हो गई आपके एग्जाम के पेपर। थर्ड की यदि हम बात करें, आपके स्कूल या कोचिंग जो आप ले रहे हैं वहां पर आपको साल भर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, जैसे चैप्टर फर्स्ट में ये इंपॉर्टेंट, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में, उनकी सबसे पहले लिस्ट तैयार करो, उन्हें लिस्टिंग कीजिए। वो लिस्ट जो आपके पास निकल के आएगी वो आपके पास साल भर का क्रीम होगा। ये जो आपके पास निकल करके आ रहा है, एक ये मटेरियल और ये 9 पेपर का मटेरियल, इन दोनों को आपको टारगेट बनाना है सबसे पहले अपनी तैयारी में रखने के लिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। बेटा अगर आप ये सब कुछ जितना मैं आपको बता रही हूँ अगर आप इस तरह से करते हैं, PYQ अपने आप में बहुत वेटेज रखते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का उठा लें, बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हिंदी का और इंग्लिश का। आप टाइम टेबल अपना बनाएं, आपको मॉर्निंग में कितनी बजे उठना है, रात में कितनी बजे सोना है, खाने का टाइम क्या है, कोचिंग का टाइम क्या है। इन सब के बाद में आपके पास जो टाइम निकल करके आ रहा है आपको उसमें रेगुलरली टाइम को बढ़ाना है, किसी भी चीजों में इन 3 महीनों में नहीं लगना है। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं और लगातार अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिस में रखते हैं तो कहीं से भी आपके परसेंट अप्रोक्स 80 से डाउन नहीं जा सकते हैं। ये मैं अपने पिछले कई साल का एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स पे एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझें कि आपका टारगेट परसेंटेज क्या है, आपकी परीक्षा की रणनीति क्या है, आप सबसे पहले क्या उठाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है। जो लिस्टिंग वाली बात बताई मैंने, वो लिस्टिंग वाली बात आप तीनों सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। उसके बाद आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन जो आपके 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होंगे और लास्ट में PYQ और प्रैक्टिस। अगर बेटा आप ये सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये आपको अभी करना है, कल से नवंबर लग रहा है, नवंबर में आपके पास चीजें हाथ में होनी चाहिए। आपको पेपर कलेक्ट करने हैं, आप पेपर कलेक्ट कीजिए, आपको लिस्टिंग करनी है, आप लिस्टिंग कीजिए, आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि अब हम कहीं और नहीं भटकेंगे। शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, यदि बहुत लंबा तैयार नहीं होता है शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। और इसके बाद भी कहीं अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए कि मैम हमें ये चीज नहीं हो रही है। लाइन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप इस पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं कि मैम हमें ये चीज में प्रॉब्लम जा रही है। कहीं भी कोई भी दिक्कत जाती है तो आप प्लीज कांटेक्ट करें, मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। पर आप ये चीज 1 से 2 दिन में तैयार करें और फिर आप अपना टारगेट जो 12th के बाद मार्कशीट आएगी आप प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैम हमारा स्ट्रेटेजी से आप हफ्ते भर फॉलो करेंगे, आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट समझ में आएगा। तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, आप खुद फॉलो करिए, जितना ज्यादा हो सके आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।